हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एसएससी जे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें जो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो है 30/6/2025 से 21/7/2025 है। और लास्ट डेट ऑफ टाइम में जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो है 22/7/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो। और जो आपकी टेंटेटिव जो पेपर फर्स्ट होगा उसकी डेट है जो लगभग जो इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में होगी। और पेपर सेकंड होगा वो जनवरी और फरवरी में होने की संभावना है। और इसमें आप देख सकते हो नीचे यहाँ दिखाया ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो पोस्ट आई है कौन कौन से डिपार्टमेंट की और कौन कौन से बोर्ड बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की वैकेंसी आई है, जिसमें एज लिमिट 30 रखी गई है। इसमें सिविल वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी वैकेंसी आई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से भी वैकेंसी आई है, सिविल की है इसमें केवल। और सेंट्रल वाटर कमीशन से आई है, मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी आई है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से भी इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी आई है, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के बारे में अप टू 32 ईयर की एज तक चल सकते हैं। सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में भी आई है सिविल की और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है। नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविल की वैकेंसी नहीं आई है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। और फ्रक्का वेरा प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में भी सिविल की वैकेंसी आई है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिविल की वैकेंसी निकली है। और जो यहाँ दिया गया है कि इनके जो एब्रिविएशन वैकेंसी टेंटेटिव जो टोटल वैकेंसी है वो 1340 है। टेंटेटिव तो टोटल वैकेंसी 1340 है। और जो रिजर्वेशन के हैं कम्युनिटी के हिसाब से वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करते हैं, एज लिमिट की बात की जा रही है। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन कम्युनिटी वाइज यहाँ डिटेल से इसमें दिया गया है। अगर किसी को और कन्फ्यूज़न है तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप पढ़ सकते हो इसमें से। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की जो डेट दी गई है 1/8/2025 से 2/8/2025 है। इसमें जो ऑनलाइन 2 दिन का जो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। अगर किसी बंदे से अगर इस टाइम फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर कोई गलती हो जाती है उसे, तो उसको ठीक वो इस डेट के बीच में कर सकता है। और एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप सेंटर रीजन अप्लाई करते हो तो सेंटर रीजन अगर उसमें सेलेक्ट करते हो तो बिहार और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके ना डिटेल्स NR रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, WR हो गया। स्कीम पेपर फर्स्ट होता है। यहाँ देख स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। और इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग होता है ये 50-50 क्वेश्चन हो गया। और ये जनरल सिविल इंजीनियरिंग है, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, जिनको टाइम ऑफ पीरियड 2 घंटे का टाइम रहेगा जो आपको पेपर सॉल्व करने का हो कंप्यूटर। और ये पेपर फर्स्ट हो गया और ये आता है पेपर सेकंड। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जनरल इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रक्चर के 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका ना। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रहेगी इसमें। और जो पेपर 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड, अगर सेकंड पेपर में जाओगे तब आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसका। और ये सिलेबस आ जाता है। पेपर फर्स्ट में आ जाए रीजनिंग है, अवेयरनेस है,
और इंजीनियरिंग है, मतलब कोई सी भी जो भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो, तो सिविल से तो सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक कॉमन जो रीजनिंग और जीके, तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके अलावा हो जाएंगे। और पेपर सेकंड में अगर सिविल का बंदा है तो सिविल का जो है सिलेबस दिया गया है, इससे क्वेश्चन आएंगे। एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया। और कोई बंदा अगर इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल के सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट, ऐसी फंडामेंटल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड की बात करेंगे अपन, पेपर सेकंड की बात की जा रही है। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, इसमें आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये जो आपका आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड हो जाता है। टू एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ना है बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन होता है। वोटर कार्ड ये ले जाना, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने जो आपको वहाँ वेरीफाई करेंगे, मतलब एंट्री देंगे ना एग्ज़ाम की, उस टाइम की बात कर रहे हैं। इनमें से कोई सा भी ले जा सकते हो आप ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका फर्स्ट पेपर सेकंड का क्वालिफाई कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में आपका डीबी होगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ डिटेल से दिया गया है, जो भी जिससे भी आप अप्लाई। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ जो क्वालिफाई नंबर होते हैं, यूआर को 30% नंबर चाहिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में, ओबीसी को 30%, ईडब्ल्यूएस और ऑल अदर कैटेगरी को 20% नंबरों की ज़रूरत रहती है जो पास करने के लिए। रिजोल्यूशन ऑफ केस, टोटल मार्क ऑफ पेपर, मार्क इन पेपर फर्स्ट, मार्क इन पार्ट सेकंड इन पेपर, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट प्लेस हाई, अल्फ़ाबेट के नंबर, मतलब इस आधार पर आपका जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में डिटेल। डिवारेशन पीरियड, अगर कोई भी गलती करता है तो उसका जो डिवारेशन पीरियड है उसकी अवधि यहाँ पर दी गई है। डिसीजन ऑफ कमीशन कोर्ट, ये वो है जो भी कोई दिशा निर्देश है, आप पढ़ सकते हो इनको ना और डिटेल से। अगर इनको हम आप बताने लगेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप इस वजह से दोस्तों ये हो जाएगा। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन होती है, उससे संबंधित सर्टिफिकेट है। लेटर अंडरटेक ऑन स्क्राइब, जो स्क्राइब होता है लिखने, उसके लिए जो लेटर हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू।